हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समपाती और प्रतिच्छेद और समांतर क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रतिच्छेद। क्या लिख लेते हैं? प्रतिच्छेद। इसके बाद लिख लेते हैं समांतर और इसके बाद लिख लेते हैं समपाती। क्या लिख लेते हैं? समपाती। क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं के बारे में बात किया है। तो प्रतिच्छेद क्या होता है, पहले इसका देखिए फिगर क्या होता है। यदि हम कार्तीय तल पर दर्शाएं, यदि कार्तीय तल पर इसे दर्शाएं तो ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। यदि इसमें दो रेखाएं होंगी, देखिए पहले तो हम समीकरण की बात करते हैं। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हमारे पास दो चर के दो रैखिक समीकरण है। तो आपको पहले बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चर की घात है 1 है और दो चर हैं, इसलिए इनको यदि इनका ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा बनेगी, क्योंकि इनके घाते क्या है 1 है और जितने समीकरण होंगे उतनी रेखाएं बनेंगी। देखिए इसको यदि मान लेते हैं कि पहली रेखा हमारी A है तो इसका नाम हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरी रेखा मान लेते हैं कि A है। तो दूसरी रेखा A है तो इसको मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो देखिए आप यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है तो इसका प्रतिबंध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबंध हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 और A क्या होंगी? संगत होंगी। क्या होंगी? संगत। संगत का मतलब क्या होता है कि दोनों रेखाएं, कम से कम दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए ए संगत होगा, ए इसका प्रतिबंध है। अगर ऐसा प्रतिबंध होता है तो हम क्या कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और निकाय संगत होगा। इसमें दूसरी दशा क्या है? समांतर। तो इसको यदि ग्राफ इसका खींचा जाए तो x डैश y डैश और इसको क्या बोलते हैं, यदि ग्राफ इनका खींचा जाए तो ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। देखिए समांतर। तो इसको लिख लेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसको लिख लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। चलिए दो समीकरण हमने मान लिया और उनको लिख भी दिए। देखिए इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका जो प्रतिबंध होगा इसका A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। और ये क्या होगा? निकाय क्या होगा? असंगत होगा। असंगत का मतलब होता है कि इनके उभयनिष्ठ बिंदु, इन रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग? इसका देखते हैं हल कितने होंगे। तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलिए अब तीसरे की हम बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा दिया गया है समपाती। क्या दिया गया है? समपाती। तो समपाती क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका x है, x डैश है, y है, y डैश है। समपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर होंगी। क्या होंगी? दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी। तो यहाँ पर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 भी है। इसी पर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, इसलिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया दोनों को, लेकिन दिख रही हैं एक ही, लेकिन इस पर दोनों रेखाएं हैं। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पर इसका जो होगा
अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। और इसका जो प्रतिबंध होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इनके हल कितने होंगे? अनेक। और संगत होगा कि असंगत? तो ये संगत होगा, संगत होगा, संगत है। चलिए ठीक है, इतना समझ गए। तो इससे कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे देखते हैं कि प्रतिच्छेद का क्या निकला है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इस यदि प्रतिबंध आता है तो प्रतिच्छेद होंगी। अगर ये A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 और नॉट इक्वल आता है तो क्या होंगे? समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर होंगे। ये आता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ये क्या होंगे? समपाती होंगे। तीन दशा मिली, तो ए फर्स्ट दशा, दूसरी और ये तीसरी है। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं हम लोग कि A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 है क्या? तो A1 A2 x के गुणांक हैं। क्या है? x के गुणांक। और B1 B2 y के गुणांक है। क्या है? y के गुणांक। और C1 C2 क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, हम तीनों को फरे लिख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको बताना है कि प्रतिच्छेद है या समांतर या संपाती। देखिए A1, इसमें A1 हम लिख लेते हैं। A1 क्या है? देखिए 5 है, तो A1 बराबर 5। और B1 A2 बराबर क्या है? 7। और B1 बराबर क्या है? -4। और B2 बराबर क्या है? 6। C1 बराबर क्या है? 8। और C2 बराबर क्या है? -9। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं A1/A2 बराबर, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/7 -4/6। तो देखिए क्या है? नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? निकाय, जो निकाय तो संगत होगा, लेकिन ये क्या है? प्रतिच्छेद है। केवल हमसे पूछा है प्रतिच्छेद और समांतर और संपाती, तो इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे इनको भी। यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं A1 A2, तो इसका 9 है, इसका 18। B1 B2, इसका 3, इसका 6। और C1, और यहाँ पे लिखा गया है 12। और C2 क्या दिया है? 24। तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए 9/18 और इसको लिखेंगे 3/6 और इसको लिखेंगे 12/24। देखिए इसका आएगा 1/2, 1/2, इसका भी आएगा 1/2। देखिए 1/2, 1/2 किसका है? यहाँ पर दोनों में बराबर लगा है कि नहीं? देखिए सब में बराबर लगा, तो क्या है? संपाती है। क्या है? संपाती है। इसी प्रकार इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको यहीं पे निकाल देते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6/2 और -3/1 और बराबर 10/9। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 3/3 नॉट इक्वल 10/9। तो ये क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि संगत असंगत क्या होता है। पहले तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए अभी आपको बताया है कि संगत का क्या होता है? संगत रेखाएं या संगत निकाय तभी होगा जब दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होंगे। उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होंगे। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं कि ए क्या है। तो हमारे अभी हम बताएं कि 3 दशा होती है।
देखिए 3 दशा होती है। फर्स्ट वाली हमने बताया था कि फर्स्ट दशा क्या थी, यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं इनको, एक दशा थी। ये मान लेते हैं दोनों रेखाएं हैं, L1 है L2 है और ये इसका क्या है प्रतिशत। देखिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होंगे। संगत निकाय तभी होगा जब दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होंगे, तो ये क्या होगा, संगत होगा। अर्थात A1/A2 यदि प्रतिबंध ऐसा आता है तो क्या होगा, निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। चलिए ठीक है, संगत। अब दूसरा क्या है, दूसरी हमारी है, एक केस फर्स्ट था और दूसरा था कि समांतर है। क्या है, समांतर। देखिए समांतर रेखाएं हैं दोनों, इसको कर लेते हैं L1, इसको कर लेते हैं L2, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसका प्रतिबंध होगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो क्या होगा, निकाय क्या, देखिए निकाय क्या है, असंगत होगा, क्योंकि कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। यदि ऐसा प्रतिबंध आता है, यदि A1 B1 और C1 C2 A2 में यदि ऐसा प्रतिबंध आता है तो क्या कहेंगे कि निकाय क्या है, असंगत है। तो ये क्या हो गया, असंगत। क्या हो गया, असंगत। यदि हम तीसरी की बात करते हैं, तीसरी दशा क्या है, जैसे इसमें संपाती होंगे, क्या होंगे, संपाती। संपाती देखिए ए है, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रतिबंध होगा A1/A2, B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, इसमें क्या होगा, चलिए ठीक है। यदि ऐसा प्रतिबंध आता है तो क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि देखिए उभयनिष्ठ बिंदु इसके अनेक हैं, तो इसके अब हल होंगे, इनके एक हल, इनके एक कोई हल नहीं, इनके अनेक हल, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु ही क्या कहलाते हैं, उनके हलों की संख्या कहलाते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5x नहीं, इसमें दिया गया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो पहले हम क्या करते हैं, एक पक्ष मतलब एक तरफ लिख लेते हैं सभी पदों को। 3x + 2y ऋण 5, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। 2x - 3y - 7 = 0, इसको समीकरण 2। अब इनके गुणांकों की तुलना कर लें। देखिए A1 क्या इसमें है, 3 है, A2 क्या इसमें है, 2 है, B1 क्या इसमें है, 2 है, इसमें B2 क्या है, ऋण 3 है, C1 क्या है, ऋण 5 और C2 क्या है, ऋण 7। हम चिन्हों के साथ लेते हैं। तो देखिए इसको लिखना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे A1/A2 तो 3/2 और 2/3। यदि पहले ही नॉट इक्वल लग जाता है तो हम क्या कहेंगे कि संगत है। क्या है, संगत, क्योंकि प्रतिच्छेद संगत हो गई। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y इतना दिया, इसको लिखेंगे 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। तो इसका हो जाएगा 2/4 और -6 और ये जाएगा -8/8। तो इसको काट देते हैं, इसको काटें, इसको सॉल्व किया जाए तो 1/2, इसको सॉल्व किया 1/2, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 है, तो इसका हो जाएगा 8/9। तो ये क्या है, देखिए ये आ गया समांतर का, तो इसका क्या होगा, देखिए समांतर ये वाला आ गया, तो इसको कहेंगे असंगत है। क्या है, असंगत है। इस तरह 2-3 सवाल और दिया है, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इसमें का एक सवाल और कर लेते हैं कोई इसमें का। जैसे 5वां हम कर लेते हैं। लिखा है कि 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। पहले तो हम इसे लिखेंगे 4/3x + 2y - 8 = 0 और 2x + 3y - 12 = 0। देखिए इसको 4/3/2 इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ए अंश है, हर है, फिर बराबर 2/3 बराबर -8/12। इसको देखिए
इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/6, इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 8/12, ये हो जाएगा 2 3, तो 2/3 2/3, और ये हो जाएगा हमारा 2/, भी 3 होगा। तो देखिए ए हो रहा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो क्या दिख रहा है आपको, ए क्या है, संपाती है, संपाती में अनेक हल और संगत हैं, क्या है, संगत हैं। चलिए ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब यदि संगत है तब ग्राफी विधि से हमें हल करना है। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया पहला कि x + y = 5 और यहाँ पर लिखा गया है 2x + 2y = 10। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x + y बराबर माइनस, इसको लिखेंगे -5 बराबर 0 और 2x + 2y - 10 बराबर क्या लिखेंगे 0। चलिए देखिए इसमें a1 क्या है, 1 है, A1/A2, तो इसको लिखेंगे 1/2 1/2 और -5/10, तो 1 कट जाएगा और 1 भी आएगा 2, तो 1/2 1/2 और 1/2, तो ये क्या निकाय क्या है, संगत है, क्या है, संगत है। तो इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, इसका ग्राफ हम क्या करेंगे, खींच सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसका जब ग्राफ हम खींचेंगे, देखिए ग्राफ खींच रहे हैं, इसमें लिख लेते हैं x, इसमें लिख लेते हैं y, इसमें हम लिख लेते हैं x, इसमें लिख लेते हैं y। चलिए ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, भर देते हैं 0 और इसमें भी 0, तो इसका मान 5, इसका भी मान क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 अगर लिख लेते हैं x का मान, 4 दूना के 8, उधर जाएगा तो घटेगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 1। चलिए ठीक है, इसका मान लिख लेते हैं हम 3, या इसका मान किसी का मान लिख लीजिए 3, इसका लिख लेते 3 दूना के 6, उधर जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 2। चलिए अब इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पर खींच सकते हैं, देखिए तो इसका ग्राफ क्या होगा, x है, x डैश है, y है, y डैश है। देखिए यहाँ पर 5 0 चलना है 0, तो हम लिखेंगे पहले तो x का मान होता है मतलब x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान 0 है, फिर 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 0,5, फिर क्या है 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5,0, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, और इसका नाम लिख लें x + y = 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मान कितना है, x का मान 4, 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 4 1, इसका मान क्या हो जाएगा 4,1 और फिर 2, तो x का मान 2, y का मान 3 है, 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका मान 2, x का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर और कितना है 3 है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 4 1, तो यहाँ पर होगा 4 1, यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 4,1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2,3, तो इसको भी हम खींचेंगे, तो देखिए संगत है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसमें तीसरे की बात करते हैं, चौथा का तीसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा आप लगाइएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है 2x + y = -6 = 0 और लिखा है 4x - 2y - 4 = 0। तो क्या करते हैं, देखिए a1 का मान क्या है 2 है, b1 का मान क्या इसमें है 1 है और c1 का मान क्या है -6 है, a2 का मान क्या है 4 है, b2 का मान क्या है -2 है, c2 का मान क्या है -4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखते हैं जैसे a1/a2, तो इसको लिखेंगे 2/4 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 1/2। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि ये तो निकाय क्या है नॉट इक्वल -2, तो ये क्या है प्रतिच्छेद है, तो इसलिए संगत है, क्या है
संगत है तो इसको हम खींच सकते हैं और देखते हैं कि एक हल होता है, कितने हल होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2x + y = 6 लिख सकते हैं और इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें दो संख्या लेंगे और दो ही संख्या और दो से अधिक भी ले सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं से एक रेखा, दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है इसलिए। फिर इसको लिखेंगे 4x - 2y = 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर 0 0 भर सकते हैं, यहाँ पर क्या अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यदि x का मान 0 तो y का मान 6 आएगा, यदि y का मान 0 तो इसका मान 3 आएगा, यदि x का मान 0 तो इसका मान -2 आएगा, यदि इसका मान 0 तो इसका उत्तर 1 आएगा। चलिए ठीक है, इसको हम खींच लेते हैं। अब यहाँ पर खींचते हैं। देखिए ए हो गया x, ए हो गया x डैश, ए हो गया y, ए हो गया y डैश। आपको पता ही होगा कि x इस पर प्लस होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। तो यदि हम इस पर चलेंगे तो प्लस, इस पर चलेंगे तो प्लस, इस पर आएंगे तो माइनस, इस पर आएंगे तो माइनस होता है। ठीक है, 0 यहाँ पर है और 6, तो हम y पर चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया। फिर क्या है 3, तो 1 2 3, तो 3 कामा 0 हो गया और यहाँ पर हो गया 6 कामा 0। चलिए ठीक है, ये हमारा जो रेखा बनी इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका नाम भी लिख सकते हैं और इसका 0 - 2, 0 यहाँ पर है, -2 इधर होगा, 1 2 तो हो गया 0 - 2, तो ये हो गया और 1 0 मतलब 1, x का मान 1 है और y का मान कितना है 1, तो 1 0 यहाँ पर आएगा, 1 0, 1 0 का मतलब हो गया x का मान 1, तो यहाँ पर होगा 1 0 का मतलब यहाँ पर है। चलिए ठीक है, तो इसको हम मिलाएंगे। यदि इनको मिला दिया जाए 1 कामा 0, तो इसको मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो इसलिए क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। यहाँ पर कुछ भी हम मान ले सकते हैं।